plants and animals. As tropical forests get heavy rainfall, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं, जो एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं, वो वहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है. दे हैव मोर काइंड ऑफ ट्रीज दैन एनी अदर फॉरेस्ट इन द दुनिया के सभी जंगलों से ज़्यादा टाइप्स ऑफ वैरायटी यहाँ पर पाई जाती हैं. द ट्रीज आर टॉल विद ब्रॉड लीव्स. यहाँ के जो पेड़ होते हैं वो बहुत लंबे और चौड़ी पत्तियों वाले होते हैं. सिंस दे गेट एनफ वाटर, और इस वजह से उनके पास जो पानी की मात्रा होती है उनमें बहुत ज़्यादा होती है. दे नेवर कम्प्लीटली शेड देयर लीव्स एंड रिमेन ग्रीन थ्रू आउट द ईयर, और इसलिए वो अपनी पत्तियां पूरी तरह से कभी नहीं गिराते. आप कभी कभी देखते हो हमारे इंडिया में भी जब पतझड़ अभी आएगा ठंडियों के बाद और गर्मियों से पहले, तो पेड़ की पूरी पत्तियां गिर जाती हैं और फिर धीरे धीरे नई पत्तियां आना शुरू होती हैं. जबकि वहाँ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट या एवरग्रीन फॉरेस्ट में कभी भी ऐसा नहीं होता है. पूरी तरह से पेड़ की पत्ती कभी गिरती ही नहीं है. देयरफॉर इसीलिए ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को एवरग्रीन फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है. अंडरलाइन कर सकते हैं, इसको ध्यान रख सकते हैं कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इज नन एज अनदर नेम एवरग्रीन फॉरेस्ट. महोगनी, इबोनी, फर्न, ऑर्चिड एंड मेनी अदर प्लांट्स आर फाउंड हियर. वहां पर पाए जाने वाले पेड़ पौधों में महोगनी, इबोनी, फर्न, ऑर्चिड हैं. इसके बाद आपको टाइप्स, डिफरेंट हाइट्स के बारे में, वहां किस टाइप्स ऑफ हाइट के वहां पेड़ पाए जाते हैं वो बताया जा रहा है. There are many plants of different heights. They create 4 layers in a tropical forest. Tropical forest में जो plants हैं वो different heights create करते हैं और different layers के रूप में create करते हैं. जैसा कि आप फिगर नंबर अपने 5 में अपनी बुक पर देख सकते हैं कि देखिए सबसे ऊपर है, फिर उसके बाद मिडिल है, फिर मिडिल से सेकंड है, उसके बाद लास्ट लोअर है. तो ये इस वजह से इनको डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया. तो यानी कि मैं आपको नीचे से समझा रही हूँ. जो सबसे नीचे होता है यानी ग्राउंड के पास, सॉइल के पास जो होता है उसको द फॉरेस्ट फ्लोर कहते हैं. ओके. उसके बाद कुछ ऊपर जाने पर द अंडर स्टोरी होती है, उसके बाद द कैनोपी होता है और फिर होता है द इमिग्रेंट लेयर. आपको ये नाम यहाँ नीचे से ऊपर को दिए गए हैं, यानी बैक काउंटिंग के तौर पर आपके पास ये हैं. Forest floor. This is the lowest layer. Plants that need very little sunlight grow here. ये सबसे निचली परत होती है इस जंगल की, और यहाँ पर जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं उनको बहुत थोड़ी धूप की जरूरत होती है बढ़ने के लिए. फिर आपका है अंडर स्टोरी. अंडर स्टोरी जो है, दिस इज द लेयर जस्ट अबव द फॉरेस्ट फ्लोर. फॉरेस्ट फ्लोर के जस्ट ऊपर अंडर स्टोरी होता है. यहाँ पर मोस्टली झाड़ियाँ उगती हैं. मोस्टली शर्ब्स ग्रोन हियर. जो झाड़ी वाले पेड़ होते हैं मोस्टली वो उगते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा हाइट नहीं होती उनकी, वो पेड़ उगते हैं. फिर है आपका कैनोपी. कैनोपी कहते हैं, जैसे आप टेंट को घेरा बनाते हैं ना गोल गोल सा, वैसा उसको कैनोपी बोलते हैं. उस तरह के पेड़ होते हैं. दिस इज द लेयर जस्ट अबव द अंडर स्टोरी, और ये जस्ट अबव होती है यानी अंडर स्टोरी से ठीक ऊपर ये होती है. इट इज मेड बाय द ट्रीज. ये पेड़ों के द्वारा बनाई गई. इट कवर द फॉरेस्ट लाइक अ रूफ, और ये छत की जैसी होती है. जो पेड़ों के द्वारा बनाई गई होती है, जंगल को पूरा एक छत के तौर पे कवर कर लेती है. मेकिंग इट डिफिकल्ट टू सनशाइन टू रीच द लेयर बिलो. ये सूरज की रोशनी को भी मुश्किल होता है नीचे पहुंचने में, यानी इतना ज्यादा कैनोपी घना होता है, यू कैन इमेजिन. फिर है आपकी इमिग्रेंट लेयर, सबसे ऊपर की. दिस इज द हाईएस्ट लेयर. इट हैज द टॉलेस्ट ट्रीज राइजिंग अबव द कैनोपी. जो पेड़ कैनोपी से ऊपर चले जाते हैं वो एमिग्रेंट लेयर में आते हैं, और सबसे ऊपर की लेयर होती है एमिग्रेंट लेयर. और आपको कॉपी पर जब ये क्वेश्चन आप करेंगे, अभी मैं पीडीएफ में दिया है आपको, फिर आप इसका डायग्राम बना के करेंगे जिससे आपको ध्यान रहे एक बार कि हाँ कौन सी लेयर, क्योंकि कभी कभी हम लेयर्स को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं और हमें ध्यान नहीं आता. जब हमें डायग्राम याद रहेगा तो हमें पता रहेगा कौन सी ऊपर है, कौन सी मिडिल है और कौन सी लोअर में. ओके मैम, बनाना है डायग्राम? यस चिराग, मैंने बोल दिया था, बीच में इंटरप्ट नहीं करना चाहिए. The tropical forests are home to many birds and animals like monkey, gorilla, chimpanzee, baboon and the orangutans.
Elephant, hippopotamus and the rhinoceros are found in the marshy areas. Marshy means होता है wet. इन गीले क्षेत्रों में, यानी यहाँ पर पानी, नमी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और यहाँ पर ये बर्ड्स और एनिमल्स पाए जाते हैं. क्रोकोडाइल, फिरहैन, फिरानस एंड मेनी टाइप ऑफ फिशेज आर फाउंड इन द रिवर. यहाँ पर क्रोकोडाइल और फिरानस जैसे और भी जो पानी में रहने वाले जानवर हैं वो पाए जाते हैं. इसके अलावा द फॉरेस्ट आर यूजुअली डेंस. जो जंगल है वो बहुत ज़्यादा, डेंस मीन्स होता है घना, बहुत ज़्यादा घना है क्योंकि पेड़ पौधे एक दूसरे से बहुत ज़्यादा सटे हुए हैं, इसलिए वो बहुत ज़्यादा घने हैं. द डैम्प फॉरेस्ट, डैम्प माने गीला, चिपचिपा, दलदल. फ्लोर, forest floor is home to many poisonous snake, leeches and the insects. और यहाँ पर बहुत से जहरीले सांप, मक्खियाँ और कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं. यहाँ पर एक मक्खी पाई जाती है, एट दैट टाइम मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा है. नाम उसका बहुत नॉर्मल ऐसे जनरल सा नाम है, हंसाने वाला. और कहते हैं उसको, जब वो इन जंगलों में पाई जाती है और उसको जो वो जिसको काट लेती है उस आदमी को नींद बहुत आती है, वो बहुत सोता है. ऐसी मक्खी है जहरीली, मतलब फिर ऑब्वियस सी बात है, सोते सोते इंसान के में भी हार्ट फेल होने की चांसेस हो जाते हैं और उस वो मक्खी के काटने से मौत भी हो जाती है. और वैसे जिसको भी काट लेती है उसको नींद बहुत आती है. ये इस मक्खी की खासियत है जो वहाँ पाई जाती है. इसके बाद आपको कुछ क्वेश्चन दिए जा रहे हैं जो आपको डिस्कस करने हैं. आप अपना माइक ऑफ रखेंगे, जो मैं आपको बताती चल रही हूँ उसको आप ध्यान से सुनते चलेंगे. क्वेश्चन 1 A. Why are tropical forests known as evergreen forest? 1 by 1 आंसर देना है, शोर नहीं होना चाहिए. ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को एवरग्रीन फॉरेस्ट क्यों कहा जाता है? जिसे भी आंसर बताना है वो बता सकते हैं. ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को एवरग्रीन फॉरेस्ट क्यों कहा जाता है? यू ऑल हैव योर बुक. 2 मिनट्स रीड कीजिए और आंसर बताइए. यस कुमकुम बताइए. They get enough water. They never completely shed their leaves and remain green through the year. हाँ, इसका यही आंसर है कि इनको एवरग्रीन फॉरेस्ट के नाम से क्यों जानते हैं. बिकॉज द ट्रीज आर टॉल विद ब्रॉड लीव्स, दे गेट एनफ वाटर, दे नेवर completely shed their leaves and remain green throughout the year. Very good Kumkum. Next question. Write the name of 3 plants found in the tropical forest. ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में पाए जाने वाले 3 पौधों के नाम. अदिति. ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में बताएं. नहीं, अदिति से मैंने पूछा है, बस अदिति ही आंसर देंगी. अदिति. यस मैम. आंसर दीजिए. अभी मैंने 3 प्लांट्स के नाम बताए भी थे यहाँ पर, उन्हीं 3 प्लांट्स के नाम आपको बताने हैं. हम बताएं. मैंने कहा था ना हम बताएं नहीं करना है. सिर्फ आपको, मैंने जिसका नाम ले लिया, अभी इस क्वेश्चन का आंसर ये दे सकती हैं और ये देंगी. अदिति गिव द आंसर. मैम महोगनी. हाँ, महोगनी. मैम इबोनी. मैम फर्न्स. वेरी गुड. महोगनी, इबोनी और फर्न, आपको 3 प्लांट्स के नाम बताने थे. ओके. अगला, व्हाट आर द 4 लेयर्स ऑफ द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट? 4 लेयर्स के नाम. नो कुमकुम. एनीबॉडी एल्स? मैम नाजिया. यस नाजिया. मैम फॉरेस्ट फ्लोर, अंडरस्ट्री,
canopy and emergent layer. नाजिया अंडर स्टोरी लिखा है वो। Okay मैम। ओके। अगला है विच टाइप ऑफ प्लांट्स इज फाउंड इन द लेयर ऑफ जस्ट अबव द फॉरेस्ट फ्लोर लेयर। फॉरेस्ट फ्लोर लेयर में जो फॉरेस्ट फ्लोर लेयर से ऊपर की लेयर में कौन से प्लांट्स पाए जाते हैं? एनीबडी? नाजिया से हटकर। ऋषभ आप बताएंगे? Which plants is found in the layer just above the forest floor layer? फॉरेस्ट फ्लोर लेयर के ऊपर कौन से प्लांट्स पाए जाते हैं? अंकुश कुमार बताइए। मैम दिस इज द longest layer plant that need very little sunlight grow her. मैंने पूछा पहले डायग्राम देखो और फॉरेस्ट फ्लोर के ऊपर जो लेयर है उसमें कौन से प्लांट पाए जाते हैं? अभी मैंने मैम हम बताएं करके बताया था। यस चिराग। मैम सर। बस वेरी गुड। शर्ब आपको डायग्राम बना हुआ है, इसीलिए मैंने कहा आप डायग्राम बनाएंगे क्योंकि तभी आपको लेयर्स याद होंगी। फॉरेस्ट फ्लोर के ऊपर अंडर स्टोरी होती है और अंडर स्टोरी में सिर्फ शर्ब पाए जाते हैं। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डू द ट्रीज इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट नेवर शेड देयर लीव्स कंप्लीटली? इस क्वेश्चन में और आपके क्वेश्चन नंबर 1A में सेम आंसर होगा बिकॉज the trees are tall with broad leaves. Since they get enough water, they never completely shed their leaves and remain green throughout the year. Therefore, the tropical forest also known as the evergreen forest. Okay? तो ये जो क्वेश्चन है इसमें उसमें पूछा गया इनको एवरग्रीन फॉरेस्ट क्यों कहा जाता है। आपके सेकंड क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट अपनी पत्तियां क्यों नहीं गिराते हैं पूरी तरह से। तो सेम आंसर दोनों का है, तो मैंने क्वेश्चन और लगा के लिख दिया है। ओके आंसर दोनों का सेम रहेगा, यानी कि आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है किसी में दोनों क्वेश्चन में अगर कोई भी क्वेश्चन देते हैं तो आप आंसर वही लिखेंगे। ओके क्लास? ओके मैम। व्हाई डू यू थिंक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कॉल्ड डार्क एंड डेंस फॉरेस्ट? इसे डार्क और डेंस फॉरेस्ट क्यों कहा जाता है? डार्क इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो सनशाइन है वो नीचे तक नहीं आ पाती है, लेयर बिलो तक नहीं आ पाती है। ओके और डेंस इसलिए है बिकॉज मेनी ट्रीज ग्रो वेरी क्लोज टू ईच अदर। ओके और मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर द सनशाइन टू, क्योंकि पेड़ एक दूसरे से बहुत ज्यादा पास है इस वजह से सूर्य की रोशनी नीचे नहीं आ पाती है। ठीक है नेक्स्ट, why do you think tropical rainforest have more kind of trees than any other forest in the world? इसीलिए मैं हर रोज आपको आजकल रीड करने को दे रही हूँ कि आप नेक्स्ट पेज को रीड करिए और आंसर फाइंड आउट कीजिए, फिर भी आप नहीं बताते, बहुत गुस्सा लगती है। फिर आपको बताना है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में दुनिया के सबसे ज्यादा पेड़ पौधे क्यों पाए जाते हैं। बहुत सिंपल सा आंसर है और फर्स्ट पैराग्राफ में ही इसका आंसर है। I give you hand. हम बताएं? Find the answer. मैम हम बताएं? हम बताएं? अंकुश अंकुश। मैम as tropical forest get heavy rainfall. मैम वहाँ बहुत तेज। बस इससे आगे कुछ नहीं बताना है because it gets a heavy rainfall, इसका बस यही आंसर है क्योंकि वहाँ बहुत ज्यादा बारिश होती है। वेरी गुड अंकुश। अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट नाउ एंड देन, पहले ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कैसे थे और अब कैसे हैं। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कन्वर्ट a large amount of carbon dioxide into oxygen as a thousand of trees and the shrubs are present there. ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो है लार्ज अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में बदलते थे क्योंकि वहाँ पे हजारों की संख्या में पेड़ पौधे झाड़ियाँ मौजूद थे। हाउएवर फिर भी
दीज फॉरेस्ट आर बीइंग डिस्ट्रॉयडली रैपिडली, फिर भी उन जो जंगल हैं वो रैपिडली माने बहुत जल्दी बर्बाद हो रहे हैं, नष्ट किए जा रहे हैं बाय ह्यूमन, लोगों के द्वारा, मतलब मानव जाति के द्वारा उन जंगलों को बर्बाद किया जा रहा है। हु आर कटिंग डाउन, जो उन पेड़ पौधों को काट रहे हैं, जंगलों को साफ कर रहे हैं, जंगल की जमीन को साफ कर रहे हैं। सम रीजन फॉर क्लियरिंग द फॉरेस्ट लैंड आर, और आपको इनके कुछ रीजन दिए जा रहे हैं कि वो लोग जंगल को क्यों साफ कर रहे हैं। फार्मिंग और लॉजिंग के लिए, लॉजिंग होता है जो लकड़ी का बिजनेस होता है, जैसे आपकी बल्ली, जो घरों को बनाने के लिए बल्ली आती है, या जो भी लकड़ी जो घर बनाने के काम में आती है, लॉजिंग का बिजनेस है उसके लिए। डैम बनाने के लिए, चैनलाइजेशन ऑफ रिवर्स टू वाटर द फार्मलैंड, और नदी को चैनल में डिवाइड करके उसके पानी को खेतों तक लाने के लिए। और बिल्डिंग ऑफ हाईवेज, हाईवे बनाने के लिए। रोड अक्रॉस द फॉरेस्ट, जंगल से सड़क बनाने के लिए। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैव बीन होम, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ट्राइबल आदिवासियों का बहुत लंबे समय से घर रहा है। आज भी वेरी फ्यू ट्राइब्स इन लिव इन ट्रेडिशनल वे, आज भी कुछ जो जनजातियां हैं, जो आदिवासी हैं, वो यहाँ पर पारंपरिक तरीके से रह रहे हैं, यानी उनका जो भी कल्चर है, जो भी ड्रेसअप है, वो उन्हीं तरीकों से वहाँ आज भी रह रहे हैं। द रिच फॉरेस्ट अट्रैक्ट, और जो ये जंगल है, घना जंगल, घनी जंगल जो है, यानी डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स हैं, तो इसे धनी कहा गया है। ये लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है डेवलप्ड सिटीज से ज्यादा, यानी कि जो अमेरिका है, जो एशिया है, यूरोप है, ये जो डेवलप कंट्रीज हैं वहाँ की, उनसे ज्यादा लोगों को ये अमेजन का जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं, अमेजन के, साउथ अमेरिका के ले लें, या हम अफ्रीका के ले लें, या इंडिया के ले लें, जहाँ भी ये जंगल है, लोगों को ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं बाहर की दुनिया से, क्योंकि दीज पीपल यूज द क्लियर फॉरेस्ट लैंड, क्योंकि लोग इसको साफ करके यहाँ पर टी, कॉफी और कोकोआ उगा रहे हैं। द फॉरेस्ट ऑल्सो यूज टू दे ऑल्सो यूज द फॉरेस्ट फॉर द नेचुरल प्रोडक्ट्स, और वो नेचुरल प्रोडक्ट्स, जो जंगल के नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं, उनके लिए भी उनका भी यूज करते हैं, जो लोग इसको सफाई करवा के जो भी यहाँ पे यूज हो रहा है उसमें, यानी कि जैसे हनी है, फ्रूट्स हैं, उनका भी यूज हो रहा है, लोग उनका यूज कर रहे हैं। एज अ रिजल्ट, इस वजह से पीपल आर बीइंग पुश्ड आउट ऑफ देम, ट्राइबल पीपल आर बीइंग पुश्ड आउट ऑफ द फॉरेस्ट, इसलिए ट्राइबल लोगों को फॉरेस्ट से बाहर निकाला जा रहा है। दे हैव टू गिव अप देयर ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल, उन्हें अपना पारंपरिक जो जीवन जीने का तरीका है वो छोड़ना पड़ रहा है, और बाहर के जो रीति रिवाज है उन्हें अडॉप्ट करना पड़ रहा है। मेनी ऑफ देम हैव मूव टू सिटीज, बहुत से लोगों को शहर की तरफ जाना पड़ रहा है काम के लिए। खान जो होती है, जहाँ पे मिनरल्स निकलते हैं, जहाँ पे ओर निकाले जाते हैं, खदानों में काम करने के लिए, फैक्ट्रीज में काम करने के लिए शहरों की तरफ जाना पड़ रहा है। सम वर्क एज अ फार्म वर्कर, कुछ लोग खेतों में किसान की तरह काम कर रहे हैं, जो जैसे टी, कॉफी और कोकोआ के फार्म्स में भी लोग फार्म वर्कर की तरह काम कर रहे हैं। और इनमें से कुछ लोगों ने लॉजिंग कंपनी को, जो लॉग की कंपनी है, लॉगिंग कंपनी, उसको ज्वाइन कर लिया है। ओके, अब आपसे नीचे एक्टिविटी दी जा रही है आपको कि पास्ट और प्रेजेंट लाइफस्टाइल लोगों की जो है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की, वो आपको फिल करनी है। काइंड ऑफ क्रॉप्स, पहले ये लोग कौन सी क्रॉप उगाते थे और आज ये लोग क्या उगा रहे हैं। तो पहले हमने पढ़ा था ना, वो लोग क्या उगाते थे खाने के लिए? नहीं, पहले ये लोग उगाते थे मेज, याम, कसावा उगाते थे, यही पढ़ा था। लाइफ इन द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, पेज नंबर 83 ओपन कीजिए, वहां पर देखिए लिखा हुआ है पास्ट में वो लोग क्या उगाते थे। मेज, मैम मेज, हाँ, यम, ओके। और आज के समय में ये लोग क्या उगा रहे हैं? टी, कॉफी। पहले वो लोग कहाँ रहते थे? जंगल में रहते थे, फॉरेस्ट में।
फॉरेस्ट में रहते थे और स्टिल्ट पे रहते थे। ओके, स्कैटर्ड विलेज में रहते थे, या तो हम लिख सकते हैं, और स्टिल्ट लिख सकते हैं। बट आज के समय में वो कहाँ है? मूव टू सिटीज। ओके, मूव टू, प्लीज बैक कैमरा बंद, सॉरी माइक ऑफ कीजिए। यहाँ पे हम लिख सकते हैं स्कैटर्ड विलेज। स्कैटर्ड विलेज, पहले वो लोग कहाँ रहते थे? स्कैटर्ड विलेज में रहते थे, और आज कहाँ है? मूव्ड टू सिटीज। ओके, चलिए इसके बाद है, आपसे कहा जा रहा है फिर आपसे यहाँ पे क्वेश्चन में कहा जा रहा है लास्ट में, वाई इज ट्रॉपिकल रीजन लूजिंग फॉरेस्ट लैंड? ट्रॉपिकल रीजन में, जो ट्रॉपिकल रीजन है वो अपनी जंगल की जमीन को क्यों खो रहा है? आपको रीजन बताने हैं, ठीक है? तो इसका आंसर होगा द ट्रॉपिकल रीजन लूजिंग फॉरेस्ट लैंड बिकॉज these forests are being destroyed rapidly by human beings who are cutting down trees and clearing the forest land. Some reasons are farming and logging, making of dams, channelization of rivers, building of highways and the roads. आपको ये reasons बताए जाएंगे यहाँ पर। Next, why are the tribal people being pushed out of tropical forest? Tropical forest से इन्हें क्यों निकाला जा रहा है? The tribal people being pushed out of tropical forest because rich forests attract many people from the developed cities of the outside world. These people used to clear forest land to grow tea, coffee and cocoa. They also use the forest for their natural products. Okay, फिर है what jobs have the tribal people started doing after moving out of the forest? जंगलों से बाहर जाने के बाद इन्होंने कौन सी जॉब करना शुरू किया? तो the tribal people have started doing work in mines, factories, as a farm worker on large tea, coffee and cocoa farms, and join logging companies. Okay, तो ये इसका आंसर होगा। ये कंप्लीट, आपका वर्क कंप्लीट हो जाना चाहिए।